चलिए जानते हैं बिहार की आज 50 बड़ी और अहम खबरें। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को 1 लाख पौधे उपलब्ध कराएगी। उद्यान निदेशक अभिषेक कुमार के अनुसार नारियल विकास बोर्ड इन पौधों को सभी जिलों में समय पर पहुँचाएगा। मीठापुर में हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में नारियल की आधुनिक तकनीकों और पैदावार बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। राज्य के सरकारी अस्पतालों में अब 611 प्रकार की दवाएं मरीजों को बिल्कुल मुफ्त मिल रही हैं। DVDMS पोर्टल के अनुसार दवा सप्लाई में बिहार लगातार 11वें महीने पूरे देश में पहले स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि 22,613 अंकों के साथ बिहार शीर्ष पर है और यहां 2006 से मुफ्त दवा देने की नीति लागू है। चुनाव से पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले 52 लाख बच्चों को पोशाक मिलने वाली है। यह कपड़े जीविका समूह की महिलाएं पहुंचाएंगी, जिससे ग्रामीण महिलाओं को करीब 200 करोड़ रुपए का काम मिलेगा। बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को 10 अगस्त को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दूसरी किस्त मिलेगी। विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग जिनकी पेंशन RS 400 से बढ़ाकर RS 100 की गई है, उन्हें यह राशि DBT से मिलेगी। शिक्षा विभाग ने जिलों से खाली पदों की जानकारी मांगी है और अब तक 66,000 से ज्यादा पद सामने आए हैं। संभावना है कि प्राथमिक से 12वीं तक 11,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। TRI के बाद STT परीक्षा भी कराई जाएगी। रक्षाबंधन के अवसर पर तेजस्वी यादव ने बिहार की बहनों को पत्र लिखकर अपने नाम की राखी बांधने और वोट देने की अपील की। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से बचाने का वादा किया और विपक्ष पर ढोंग करने का आरोप लगाया। बिहार में मध्याह्न भोजन योजना के तहत काम करने वाले 242,000 से ज्यादा रसोइयों की तनख्वाह दोगुनी कर दी गई है। पहले उन्हें RS 6650 मिलते थे, अब RS 3000 प्रति माह दिए जाएंगे। यह आदेश 8 अगस्त से लागू होगा और राशि सीधे बैंक खातों में जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में वोटर लिस्ट से 1 लाख नाम काटे जाने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने उन्हें शपथ पत्र पर साइन करने या माफी मांगने की चुनौती दी है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी। बिहार सरकार चुनाव से पहले सरकारी स्कूलों में 14,000 से ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है, जिनमें 748 लिपिक और 680 परिचारी शामिल हैं। अनुकंपा नियुक्ति, प्रमोशन और सीधी भर्ती से पद भरे जाएंगे। तेज प्रताप यादव, जिन्हें RJD से निकाला जा चुका है, इस बार अपनी मौसेरी बहन से राखी बंधवाते नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा कर 7 बहनों का आभार जताया और देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। बिहार के कृषि रोड मैप को अन्य राज्यों के लिए मिसाल बताते हुए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और UP के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि तकनीकों पर चर्चा की और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर कहा कि उन्होंने दिलीप जायसवाल को लोन की पूरी रकम चेक से लौटा दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना सबूत उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को तीसरा नोटिस भेजते हुए 16 अगस्त तक EPIC कार्ड का पूरा ब्यौरा और असली प्रति जमा करने का आदेश दिया है। जांच में पता चला कि जो कार्ड उन्होंने दिखाया वह आयोग द्वारा जारी नहीं था। बिहार के 6 जिलों में बाढ़ ने मचा दी तबाही। बक्सर से छपरा तक गंगा का प्रकोप देखने को मिला। गंगा, गंडक और कोसी नदी में जबरदस्त उफान है। कई गांवों का सड़क से संपर्क टूट गया और लोग नाव चलाने की मांग कर रहे हैं। पटना समेत कई जिलों में गंगा का पानी घरों तक घुस गया, जिससे लोग पलायन करने को मजबूर हुए। पूर्णिया में बारिश ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और बिहार के 20 जिलों में उस सापा आज से आनबाते से 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। जल प्रलय के बीच कोसी और गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सोलर पंप पर 80% सब्सिडी और सब्जी के बीज पर 75% छूट मिलेगी। साथ ही सिंचाई के लिए पानी की कमी को दूर करने के लिए नई योजनाएं लागू होंगी। मछली कारोबार को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहल की है और अब बिहार से कई शहरों में मछली का निर्यात होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए खुशखबरी। बिहार के 12 जिलों में नए सैनिक कल्याण कार्यालय खुलेंगे, जहां उनकी नियुक्ति भी होगी। इसके अलावा गोपालगंज और भागलपुर में नए इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित होंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। शिक्षकों के ट्रांसफर पर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 15 सितंबर तक यह प्रक्रिया पूरी होगी। साथ ही सरकारी स्कूलों के 25,000 छात्रों के पोशाक और छात्रवृत्ति योजना से बाहर होने का खतरा है।
शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में विद्यार्थियों की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। बिहार में रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर भी कई अहम फैसले हुए हैं। बिहार को नई अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी, जो पटना से दिल्ली सुपरफास्ट चलेगी। सहरसा से आनंद विहार के बीच भी नई ट्रेन शुरू होगी। साथ ही गया से सूरत और दिल्ली के लिए ट्रेनों की मांग सांसद भीम सिंह ने रेल मंत्री से की है। मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 8 शहरों में दिसंबर से हवाई सेवा शुरू होगी। दरभंगा एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान भी जल्द शुरू होगी, जिससे 3 शहरों की यात्रा आसान होगी। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों के लिए राजस्व विभाग 16 अगस्त से राजस्व महाअभियान चलाएगा, जिसमें घर बैठे कागजात की गलतियां सुधारी जाएंगी।